ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सारी चीज़ें हमारे खिलाफ़ होती है, सभी लोग हमारे खिलाफ़ होते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, मतलब कि हर इंसान आपके खिलाफ़ होता है और उस टाइम को कहते हैं टफ़ टाइम या फिर बुरा वक्त। तो ये जो बुरा वक्त है ना, ये ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में आता है, बशर्ते फ़र्क बस इस चीज़ से पड़ता है कि आप डटे रहते हो या टूट जाते हो। बुरा वक्त तो आएगा, लेकिन क्या आप उसका सामना कर पाओगे या फिर हार जाओगे। एक फैक्ट बताता हूँ, 90% लोग जो है वो उस बुरे वक्त में हार जाते हैं। 5% लोग बुरे वक्त का सामना कर लेते हैं और 3% लोग बुरे वक्त का सामना बहुत ही कम टाइम में कर लेते हैं और कुछ 2% लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनकर आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसे वो 2% लोग कौन हैं जिनकी लाइफ में बुरा वक्त आता ही नहीं है। मतलब कि बुरा वक्त ही नहीं आता तो फिर कितना अच्छा होता ना। तो आप सोच रहे होंगे कि उनकी लाइफ में बुरा वक्त ही नहीं आता। नहीं, 2% लोग जिनकी लाइफ में मैंने कहा कि बुरा वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पर भी बुरा वक्त एग्जिस्ट करता है, बट उनका माइंड इस लेवल पर ट्रेन होता है कि वो बुरा वक्त उनके सामने कुछ भी नहीं होता। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और एक नो बॉल आ गई तो उसमें आपने छक्का मार दिया, फिर एक फ्री हिट आ गई तो उसमें भी आपने छक्का मार दिया, लेकिन फिर जब एक असली और एकदम यॉर्कर एकदम सही बॉल आई तो उसमें कुछ लोग डर जाते हैं कि इसमें विकेट जाने का खतरा है। लेकिन जिन लोगों की ट्रेनिंग पक्की है, जिनको अपनी माइंड ट्रेनिंग पर पक्का भरोसा है, जिनको अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा है, वो उस यॉर्कर वाली बॉल को भी छक्के में बदल सकते हैं। तो बस यही फ़र्क है कि बुरा वक्त तो सभी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन जिनका माइंड ट्रेन है, जिनकी मेंटल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है, उनकी लाइफ में वो उस बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त की तरह ही, मतलब कि नो बॉल और फ्री हिट की तरह ही ट्रीट करते हैं। उनको पता है कि हमारी माइंड इतनी लेवल पे ट्रेन हो चुकी है कि ये बुरा वक्त तो मैं छुटकियों में फिनिश कर दूंगा। मतलब कि माइंड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अ हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी, बट मेंटल ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल ट्रेनिंग। अगर मेंटल ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी है तभी तो आप अपने आप को कमांड दे सकोगे कि आज सुबह मैं 5 बजे उठूँगा। अगर आप मेंटली टफ़ हो तभी आप 5 बजे आँख खुलने के बाद अलार्म को स्नूज़ किए बिना उठोगे। आपकी मेंटल ट्रेनिंग अच्छी है, आप मेंटली टफ़ हो तभी तो आप डंबल्स को उठा के रेपिटेशंस और सेट्स लगाओगे ना। तो बस यही है कि मेंटल ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेंटल ट्रेनिंग। तो ध्यान से सुनिएगा। मेंटल ट्रेनिंग मतलब कि अपने माइंड को बुरे से बुरे वक्त में, ख़राब से ख़राब कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाए रखना या सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनाना। तो बस यही है मेंटल ट्रेनिंग। मेंटली टफ़ लोगों की पहचान क्या होती है? मेंटली टफ़ लोगों की पहचान ये होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में, चाहे कितना भी ख़राब वक्त आ जाए उनकी लाइफ में, वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ देर के लिए नहीं भी रहते, लेकिन फिर भी ख़राब से ख़राब कंडीशन में अपने आप को संभाल कर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। ये है मेंटल ट्रेनिंग का मकसद और ये होते हैं मेंटली टफ़ लोग। जबकि जो लोग मेंटली टफ़ नहीं होते वो कुछ समय तक तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन एक छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, या फिर चलो मान लेते हैं कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामना भी कर लेंगे, लेकिन अगर बुरा वक्त आ गया, कुछ 4-5 प्रॉब्लम एक साथ आ गई, तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रह करके प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाएंगे और बस ब्लेम करना स्टार्ट कर लेंगे कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर लिया, ये तो प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में, या ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। मतलब कि प्रॉब्लम्स को
प्राइमरी दे दिया। प्रॉब्लम्स उनके लिए प्राइमरी हो गई। प्रॉब्लम ओरिएंटेड उनका माइंड बन जाता है जब प्रॉब्लम्स आ जाती है। जबकि जो मेंटली टफ़ होते हैं, जिन्होंने मेंटल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी की हुई है, वो बुरी सी बुरी कंडीशन में भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ मेंटली टफ पीपल एंड मेंटल ट्रेनिंग क्या है, तो वो है बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन एवरी कंडीशन। हमेशा कैसी भी परिस्थिति में हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना ही मेंटली टफ़ लोगों का पहचान है और इसे ही मेंटल ट्रेनिंग कहते हैं। तो आपको मेंटल ट्रेनिंग करनी है, मेंटली टफ़ रहना है, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब बात करते हैं प्रैक्टिकली होता क्या है। प्रैक्टिकली लोगों के साथ ये होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो वो फेस कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या फिर कहो कि 4 से 5 प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाए तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता। वो हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि अब ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। तो यही फ़र्क होता है भाई, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड में और एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड में। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने रहना ही मेंटल टफनेस का एक वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर है। सो किसी भी परिस्थिति में सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना ही एक मेंटली टफ़ पर्सन की पहचान है और इसे ही कहते हैं मेंटल ट्रेनिंग। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेंटली टफ़ आप कैसे हो सकते हो और इसके लिए आपको मेंटल ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर ज़िंदगी बदलनी है। तो सबसे पहली चीज़ है, फर्स्ट स्टेप जिससे कि आप मेंटली टफ़ बन सकते हो, वो है गेट रिड ऑफ व्हाट पीपल से। लोग क्या कहते हैं उसको भूल जाओ या फिर उसको इग्नोर करो। लोगों को इग्नोर करो। लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट्स या जो भी आपके बारे में अच्छा बुरा कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, उसे इग्नोर करो। ये है फर्स्ट स्टेप टू बी मेंटल टफ़। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोग अगर हमारी तारीफ़ कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि लोग हमारी कुछ बुराई कर देते हैं या हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आज तो अच्छा नहीं लग रहा, या फिर तारीफ़ की जगह अगर हमारे बारे में कुछ गलत कह देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गंदा साइकिल है। जब कॉम्प्लीमेंट कोई करेगा तो खुश हो जाएंगे, कोई बुराई करेगा तो दुखी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही गंदा साइकिल है जिसमें लगभग 90% दुनिया फंसी हुई है। तो मतलब कि मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपका माइंड आपके हाथ में ही तो नहीं रहा। जब किसी ने तारीफ़ की तो आप खुश हो गए, किसी ने बुराई की तो आप दुखी हो गए। तो आपका माइंड आपके हाथ में कहाँ रहा? वो तो कॉम्प्लीमेंट्स और वो गलत कहने पर रह गया ना। किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका माइंड खुश हो रहा है, किसी ने बुरा कह दिया तो आपका माइंड दुखी हो रहा है। तो आपका माइंड आपके हाथ में कहाँ रहा? आपका माइंड तो लोगों के हाथ में रह गया ना, लोगों की बातों में चला गया। आपके माइंड को लोगों की बातें कंट्रोल कर रही है। ये एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार। इसलिए मैं फर्स्ट स्टेप में ये कह रहा हूँ कि आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं उसे इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर आप इग्नोर करोगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने तारीफ़ की या लोगों ने बुराई की, तब आप अपने माइंड को कंट्रोल रखो। लोगों ने तारीफ़ की तो खुश हो जाओ भले ही, लेकिन अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे तो दुखी मत होना, बिकॉज़ आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। सो समझ गए ना, सिंपल सी चीज़ है। लोगों की कॉम्प्लीमेंट करने पे आप खुश ज़रूर हो सकते हो, लेकिन अगर लोग आपके बारे में कुछ बुरा कहे तो दुखी मत होना। इससे आपका माइंड धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगा और आप लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे। सेकंड स्टेप है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन स्टार्ट करो, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे ना तो शुरुआत में आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, थॉट्स की बाढ़ आ जाएगी, विचारों की बाढ़ आ जाएगी और आपका माइंड सिर दुखने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन को कंटिन्यू रखोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका माइंड बहुत ही काम हो जाएगा, बहुत ही शांत हो जाएगा और आपको नेगेटिव थॉट्स की कमी हो जाएगी और क्रिएटिव थॉट्स में वृद्धि हो जाएगी। मतलब कि
रचनात्मक विचार आने लगेंगे और नकारात्मक विचार कम हो जाएंगे। सो मेडिटेशन करने से भी आप बेफालतू के विचार आपके माइंड से कम हो जाएंगे। इससे भी आपका माइंड कंट्रोल में आने लगेगा और आप क्रिएटिव बनने लगोगे। क्रिएटिव थॉट्स आपको ज़्यादा आएंगे। ओके, दैट्स इट। तो आज मैंने आपको 2 स्टेप बताए कि आप मेंटल ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो और मेंटली टफ कैसे बन सकते हो। पहला स्टेप था लोगों की बातों को इग्नोर करना और लोगों की बातों का खुद पर असर ना होने देना। ये था पहला स्टेप। डोंट अफेक्ट बाय पीपल्स टॉक्स। लोगों की बातों से खुद को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था मेडिटेशन करना। सो अगर आपको वीडियो में अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई ना तो फिर से देख लो भाई। 10 मिनट लगेंगे लेकिन लाइफ बदल जाएगी। फिर से देख लो। और आज हमने मेनली बात की है कि मेंटल ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, मेंटल ट्रेनिंग आप कैसे कर सकते हो, इसके 2 स्टेप बताए। इग्नोर पीपल लोगों की बातों को इग्नोर करो, मेडिटेशन करो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।